ऑन एन एवरेज इंडियन फ्रीलांसर्स आर अर्निंग टुडे 4 lakhs a year। और ये सिर्फ एवरेज की बात है। इफ यू गो टू द टॉप टेक्निकल स्किल्स लाइक कोडिंग, देन देयर यू कैन अर्न अप टू 1000 फॉर एन आवर। बस हो गए मोटिवेट, अब स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग, राइट? हम यही तो कर रहे हैं विदाउट लुकिंग के वॉट एवर वी आर चूजिंग, हाउ इट विल हेल्प मी, हाउ इट विल हेल्प माई फाउंडेशन फॉर दैट करियर। वी फर्स्ट लुक हाउ मच वी विल बी गेटिंग पेड फॉर दैट, हाउ मच वी विल बी गेटिंग बेनिफिट्स इन शॉर्टर टर्म। आप यही तो करते हो। हाउ मच एन इंडियन एवरेज यूट्यूबर इज अर्निंग टूडे, हाउ मच एन इन्फ्लुएंसर कैन अर्न टूडे, हाउ मच एन इन्फ्लुएंसर इज अर्निंग टूडे। आप यही तो करते हो। बस ये देखना है कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न टूडे, हाउ टू अर्न विदाउट एनी स्किल, हाउ टू अर्न विद माई फोन विदाउट डूइंग एनीथिंग। और यही एड्स आपको हर दिन दिखाए जाते हैं कि नो स्किल्स रिक्वायर्ड, जस्ट यूज योर 10 minutes एंड अर्न दिस अमाउंट ऑफ मनी, डाउनलोड दिस ऐप एंड यूज दिस। वी ऑल आर रशिंग अराउंड टू बी सक्सेसफुल वेरी क्विकली, टू अर्न मनी वेरी क्विकली, टू बी एट द टॉप वेरी क्विकली। आपकी क्या एज हो रही हो? आई गेस 19, 20 या फिर 18 या उससे भी कम। और आपको पैसे चाहिए और अभी तुरंत चाहिए। कल स्किल स्टार्ट किया और आज पैसे चाहिए। अगर फ्रीलांसिंग में एंटर हो रहे हैं, देन हाउ मच आई विल बी गेटिंग पेड। अगर आपने एज अ पैशन या फिर एज अ हॉबी अगर आपने वीडियो बनानी स्टार्ट की, तो आप उसे स्टार्ट करते हो कि हाउ मच आई विल बी मेकिंग मनी। आप एक रील शूट करते हो और फिर देखते हो कि हाउ मच एन इन्फ्लुएंसर कैन अर्न। इट डजंट वर्क लाइक दैट यार। अर्निंग मनी, बीइंग सक्सेसफुल एंड मेकिंग अ लाइफ नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ पेशेंस। द वीडियो इज डोंट स्टार्ट फ्रीलांसिंग इफ यू आर स्टार्टिंग दिस बाय लुकिंग द अमाउंट ऑफ मनी, द फ्रीडम, द फेम एंड ऑल। प्लीज डोंट स्टार्ट इफ you are coming into it by looking all those cool things. Please don't do that, because you can't even imagine how much pain and suffering you'll have to face in this field. Let me tell you. First of all, you will pick a skill. Then to learn that skill, you have to be very patient all the way, because learning is the most difficult part. और हम लोग ये करना नहीं चाहते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि हम इस टाइम पे कुछ entertain हो सकते हैं, हम उसी YouTube पर कुछ और चीजें देख सकते हैं जिससे थोड़ा सा डोपामीन मिल रहा हो हमें। We are not fond of learning any skill. तो ये आपके लिए बहुत एक difficult part होने वाली है। और before learning that skill, to choose what skill suits you, आपको इतने सारे फील्ड को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उन सबको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, which requires a lot of efforts। आपको बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, आपको बहुत लोगों से बातें करना होगा, आपको कोई एक चीज स्टार्ट करना होगा, which is not a easier thing। In this video I will be telling all the struggles and I will be very honest, क्योंकि मैं कुछ चीजें छुपाना नहीं चाहता हूँ और मैं इसके सारे डार्क साइड्स दिखाना चाहता हूँ जो आप देखते नहीं हैं। आप सिर्फ हर चीज के ब्राइट साइड्स को देखते हो और उसे पिक कर लेते हो। बट एज आई हैव टोल्ड कि मैं फ्रीलांसिंग के एक स्टेप को बताऊंगा, तो यानी कि मैं आपके साथ रहूंगा पूरे स्टेप में। एंड आई डोंट वांट टू लाई एनीथिंग एंड हाइड एनीथिंग। अगर आप इस चीज को कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल नो द डार्क साइड्स ऑफ इट। So first of all, from picking a skill to closing your first deal, let me tell you all the struggles that you will face. The first struggle you will face is picking a skill, picking a niche. So for picking a niche, what you will have to do, you will have to explore a lot of fields, as much field as you can. क्योंकि then after you will get to know what you are good at or what comes to you naturally. So for that, you will need to put a lot of time just wandering all around, but with a purpose. आपको different fields को explore करना पड़ेगा, आपको different fields को थोड़ा बहुत try करना पड़ेगा। उस फील्ड में जो ऑलरेडी मास्टर है उनसे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा और उनसे बातें करनी होंगी कि ये कैसे काम करता है। एंड देन आफ्टर यू विल स्टार्ट लर्निंग अ स्किल। देन इट कम्स द सेकंड स्ट्रगल एंड दैट इज लर्निंग दैट स्किल। अगर आप उस स्किल को लर्न कर रहे हो तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री कोर्सेज, देयर आर लॉट्स ऑफ पेड कोर्सेज। और थर्ड थिंग होता है बाय प्रैक्टिसिंग इट। तो पहला आते हैं हम पेड कोर्सेज। पेड कोर्सेज के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। कुछ कोर्सेज बहुत महंगे होते हैं, कुछ कोर्सेज जो है वो आसानी से मिल जाती हैं, बट उसके लिए पैसे लगते हैं। और इफ यू आर नॉट हैविंग एनी मनी, तो आप जो है पेड कोर्सेज की तरफ जा नहीं पाओगे। या आई नो कि जब आप किसी चीज के लिए पे करते हो तो उस पर आप ज्यादा सीरियस होते हो, बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप फ्री कोर्सेज की तरफ जाओगे। जब आप फ्री कोर्सेज करोगे तो वो होंगे या तो यूट्यूब पे या तो फिर आप किसी और से मांगोगे। तो उसमें पहली बात तो ये होगी कि यू विल बी मोर डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि उसी यूट्यूब पर बहुत सारे एंटरटेनिंग थिंग्स भी हैं और वहीं पर आपके लेक्चर्स भी मौजूद हैं। एंड द सेकंड थिंग कि अगर जो चीज फ्री में मौजूद है ना, तो वो या तो पूरी मौजूद नहीं होती है या फिर उन सबको एक्सेस करने के लिए आपको बहुत जगह भागना पड़ता है। आपको यूट्यूब पे ही पार्टिकुलर स्किल के लिए बहुत सारी वीडियोस और अलग अलग चैनल के देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो चीज पेड कोर्सेज में होते हैं एक विंडो में एक जगह उस स्किल के सारे पार्ट्स को अच्छे तरीके से डिफाइन किया हो और बताया हो और सिखाया हो, वो फ्री कोर्सेज में नहीं होते हैं। फ्री कोर्सेज में बहुत सारी ऐसी स्किल पर हैं, बहुत सारी ऐसे फील्ड पर
पर वीडियोस हैं और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो ऐसा करती हैं, बट दे आर नॉट इनफ। और लर्निंग अ स्किल इज ऑल्सो अ स्ट्रगल, क्योंकि ना ही तो आप एक पूरा पेड कोर्स देख करके और उसको पढ़ करके आप पूरा जान पाओगे उस स्किल के बारे में, और ना ही आप कोई एक फ्री कोर्स कर। लर्निंग के बाद मतलब लर्निंग में क्या ही होते हैं, सिर्फ बेसिक्स। अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए कोई कोर्स लिए हो तो आप वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के सारे ट्यूटोरियल पढ़ोगे, उसके सारे जो बेसिक सेटिंग्स हैं, जो सारे उसके बेसिक टूल्स हैं, उसके बारे में आप जानोगे। बट व्हाट कम्स द इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिसिंग, कि आप उन टूल्स को, आप उन स्किल को किस तरीके से यूज करो टू मेकिंग अ वीडियो। और जब आप फ्री कोर्सेज पे जाओगे तो ना ही वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगी और ना ही आप उसको देख करके अच्छे से सीख पाओगे। सो देन कम्स द थर्ड स्ट्रगल एंड दैट इज प्रैक्टिसिंग। व्हेनेवर समवन स्टार्ट्स फ्रीलांसिंग दे अवॉइड लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जर्नी, क्योंकि यही तो मोटो है इसको स्टार्ट करने का। हु वांट्स मनी फ्रॉम यू, बट एवरीवन वांट्स स्किल फ्रॉम यू, एंड इफ यू आर लैकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन हाउ विल यू सर्वाइव, यू विल क्विट वेरी इजीली। तो आता है यहाँ पे प्रैक्टिस करना, जो कि बहुत जरूरी है, और यहीं पर आप हो सकता है कि छोड़ दो, क्योंकि फॉर प्रैक्टिस आपको फ्री में काम करने होंगे, आपको बिना किसी रिजल्ट के सिर्फ अपने स्किल को फाइन करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा, आपको बहुत सारे क्लाइंट्स के फ्री में काम करने होंगे, सबको आपको अपना सैंपल भेजना होगा। बिकॉज इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, इफ यू हैव डोंट एनी पोर्टफोलियो, तो आपको फ्री में काम करने होंगे, आपको पहले अपने पोर्टफोलियो के लिए बहुत सारे सैंपल्स तैयार करने होंगे। लाइक इफ यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर तो आपको बहुत सारे पोस्ट, थंबनेल्स, लोगो, आपको ये सारे प्रैक्टिस में ऐसा करना होगा कि आपका एक पोर्टफोलियो तैयार हो। एंड व्हाइल डूइंग ऑल दीज थिंग्स आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपकी स्किल भी फाइन हो रही हो और आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत सारे सैंपल भी तैयार हो रहे हो, ताकि आप जब क्लाइंट को दिखाओ तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट उस पोर्टफोलियो पूरी करे। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज कंपटीशन। अगर किसी को लगता है ऐसा कि कंपटीशन सिर्फ नीट और आईआईटी में है तो आप एक बार फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो। एवरीवेयर देयर इज कंपटीशन, बट यहाँ पर एक चांस मिलता है कि आप स्टैंड आउट करो उस कंपटीशन से। आप जरूरी नहीं है कि उस कंपटीशन में हिस्सा लो टू गेट क्लाइंट्स। आप कंपटीशन का पार्ट रहोगे अगर आप फाइवर पे जाओगे, अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे। सो अनलाइक नीट एंड आईआईटी, यहाँ पर कंपटीशन से भागने का या फिर ये कहो कि कंपटीशन से ऊपर उठने का एक चांस मिलता है। हियर यू कैन अप्रोच क्लाइंट्स डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू एनी प्लेटफॉर्म, बट हियर इज अ कैच। ये इतना आसान नहीं है कि लिंक्डइन पे जाना और क्लाइंट को ढूंढना, फिर क्लाइंट को कोल्ड मेल करना, और द मोस्ट क्रूशियल थिंग ये क्लाइंट को क्लोज करना। क्योंकि क्लाइंट को ढूंढना और क्लाइंट को अप्रोच करना इज नॉट अ बिग डील। द बिग डील इज टू क्लोज दैट क्लाइंट। फॉर दैट आपको उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। आपके पास वैसे स्किल चाहिए होंगे जो उस क्लाइंट को जरूरत है, आपके पोर्टफोलियो में वैसी चीजें होनी चाहिए जो उस क्लाइंट को जरूरत है, और आपके रेट वैसे होने चाहिए जो वो क्लाइंट अफोर्ड कर सके। इट इज नॉट अ इजी थिंग। इफ यू आर कमिंग हियर जस्ट बाय लुकिंग दैट हाउ मच एन एवरेज फ्रीलांसर इज अर्निंग, देन यू शुड अवॉइड डूइंग दिस, क्योंकि फिर ये आपका जिंदगी का सबसे बुरा फैसला हो सकता है। डिस्पाइट ऑफ ये फ्रीलांसिंग चुनना एक स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा फैसला होता है। ऑलराइट, यू हैव टू बी पेशेंट ऑल अलोंग, यू हैव टू बी satisfied, you always have to keep a mindset to learning and upskilling yourself, not earning a lot of money. All right, if you are still here then best of luck from my side. ये struggles हैं, ये pain है इस जर्नी के, और आपको ये स्टार्ट करने से पहले देखना होगा and then think about it again कि whether you will be able to survive all those pains or not. If you can't then please don't start that. आप किसी और चीज़ पर फोकस कर सकते हो and there are lots of things apart from freelancing that you can do at this age. But yeah, अगर आप स्टार्ट करते हो I will be with you in your every step, in your every part of this journey. I have put my Instagram, you can connect with me over there. I will be there for you. Till then, keep exploring and take care.